प्रलय पयोधिजले धृतवारसि वेदं विहितवहितचरितमखेदं केशवधृत मीनशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरतिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणीधरणकीर्ण चक्रगरिष्ठे केशवधृत कूर्मशरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वासति दशन शिखरे धरणीलग्न शशिनिकरककळे वनिमग्न केशवधृत सुकररूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरेण अद्भुत सिंहं दलितहिरण्यकशिपुतनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रम्बरीं अद्भुत वामन पदनख निरजनित जनपावन केशवधृत नर वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत रूपं स्नपायसि पायसमिता भवतां
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री दशावतार दशविध रूप की जय, दशावतार स्तोत्रम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित भक्त वृंद सभी को स्वागत है। आज नए साल में, अंग्रेजी नववर्ष में आज हमारी प्रथम दिन है और प्रथम दिन पर हम इस दिन को हम शुरुआत करने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्ययन से। तो इससे बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं है। यह परम आनंद है, दिव्य आनंद है, क्योंकि हम भगवत कथा जो भगवान के मुखारबिंद से आई गई कथा, जस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्र नाम में भीष्म देव कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, यस्य स्मरण मात्रेण, जिसको स्मरण करने से जन्म संसार बंधनात्, जन्म संसार के बंधन से एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वो किसका स्मरण है? विष्णु के स्मरण, विष्णु भगवान के स्मरण। तो कि जपन निच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। वहां पर भी वो प्रश्न पूछते हैं, क्या जप करने से जंतु ये जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है? तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं तो भीष्मदेव फिर विष्णु सहस्र नाम की स्तोत्र करते हैं। तो अभी हमने ये जो भजन गाया, ये 10 अवतार स्तोत्र है। तो 10 अवतार स्तोत्र ये जयदेव गोस्वामी विरचित बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसको ओडिशा में, ये ओडिसी के नृत्य में भी बहुत सुंदर गाया जाता है। और हमारी वैष्णव संघ बुक में भी है जो हम इसको गाते हैं। जयदेव गोस्वामी बहुत महान परम वैष्णव थे और ये भगवान के अवतार किस प्रकार से भगवान जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैल सुविस्तार। जीव के लिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और अलग अलग अवतार लेकर के लीला करते हैं, और ताकि जीव इस लीला को याद करके जो ये दंड पनिशमेंट वाली लाइफ मिला है, ये शरीर मिला है, ये भौतिक संसार रूपी जेल में जो शरीर रूपी एक पनिशमेंट मिला है, भौतिक शरीर एक पनिशमेंट है। तो इस भौतिक शरीर रूपी पनिशमेंट से एक व्यक्ति क्या कर सकता है? पार पा सकता है। जन्म संसार के बंधन में ये यंतु, यंतु का अर्थ है ये भौतिक देह, अलग अलग प्रकार के यंतु है। तो इसी प्रकार से 10 रूप है। तो अलग अलग भगवान के अवतार है, पुरुष अवतार, लीला अवतार, 10 अवतार, सत्यावेश अवतार। तो ऐसे अवतार, लीला अवतार, तो जिसमें से ये 10 प्रमुख अवतार को जयदेव गोस्वामी ने इस भजन में स्तुति किया है, 10 अवतार स्तोत्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज नए साल में हमने भगवान के ये 10 अवतार से आज भजन शुरू किया, और अब हम भगवत गीता के 8वां अध्याय जो भक्ति खंड कहलाता है, भक्ति खंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। और हमारी जो चर्चा चल रही है अभी
भक्ति खंड में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के अंदर एक तुलनात्मक प्रेजेंटेशन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, अर्जुन, ये आध्यात्मिक जगत में क्या क्या चीज अच्छा है, क्यों एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की आशा करना चाहिए और उसके लिए तैयार करना चाहिए, और भौतिक जगत में क्या क्या दुख है। जैसे कल मैंने बताया प्लॉट ए और प्लॉट बी। तो प्लॉट ए अगर हम मानते हैं भौतिक जगत है, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक क्लेश, उसके बाद दुखालय अशाश्वत जगत है, उसके बाद पदम पदम यत विपदम नतेसा, हर पद में डेंजर है। उसके बाद क्या है, प्रकृति के नियम है, सत्वरज तम 3 गुण है, 3 प्रकार के रस्सी से हम बांधे हुए हैं। तो ऐसे ये भौतिक जगत की तुलना हमने कल चर्चा किया था। और आध्यात्मिक जगत, हाँ, हमने ये भी चर्चा किया था कि एक ड्यूरेशन, समय की कैलकुलेशन किया था, किस प्रकार से सत्य युग का कितना साल है, त्रेता युग का कितना साल है, द्वापर और कलयुग का कितना साल है। और इस प्रकार से कल्प, एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का 1 डे। 1 डे मीन्स उनका दिन का समय, रात्र का समय का दूसरा कल्प होता है। और ब्रह्मा जी का इस प्रकार से एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग होता है। 4 युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग जो है जिसको टोटल ड्यूरेशन, ये ऐसा 1000 चतुर्युग जब होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया था किस प्रकार से ये ब्रह्मलोक से लेके जहां नरक पाताल लोक तक जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति को शरीर बदलता रहेगा और भ्रमण करता रहेगा, एक जगह में कहीं यहाँ पे स्थित नहीं रह सकता है। उसके बाद में हमने चर्चा किया था मृत्यु के समय में कैसे एक व्यक्ति भौतिक जगत में शरीर लेना ही पड़ता है, कंपल्सरी, बाय फोर्सफुली वन हैज टू एक्सेप्ट द बॉडी। बाध्यता मूलक एक व्यक्ति को शरीर ग्रहण करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा इस संसार में नहीं है जो कहेगा कि मैं शरीर नहीं लूंगा। शरीर लेना बाय फोर्स। कौन सा शरीर मिलेगा, वो भी बाय फोर्स। कितना शरीर में कष्ट और कितना सुख रहेगा वो भी ऑलरेडी सेट किया रहता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत में एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड। लेकिन ये प्री डेस्टिन्ड सिचुएशन को एक रास्ता एक है जो केवल भक्ति के माध्यम से इसको बदला जा सकता है। अगर कोई भक्ति करता है तो इसकी भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में वो जा सकता है, तो होता है। तीसरा क्या है, अनलिमिटेड ब्लिस, अनलिमिटेड आनंद है, नॉलेज है, ज्ञान है, और सारी इच्छाओं की वहां पर पूर्ति होता है। यहाँ पर इच्छा करो, इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। यहाँ पर इच्छा करने से इच्छा पूर्ति नहीं होती है। वहां पर डिजायर ट्री है, कल्प वृक्ष है, ऐसा कल्प वृक्ष है, इसको जो मांगोगे वो देने वाला है। लोग यही तो चाहते हैं इस संसार में। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को चाहिए क्या, जैसे कि आईआईटी का डिग्री चाहिए और ट्यूशन में जाने को भी मन नहीं करता है। कैसा संभव है। और भौतिक संसार में हमको कोई बड़े सिद्धि प्राप्त करना है तो हमको बहुत तपस्या करना पड़ता है। साल भर दिन रात लग लग के पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। उसके बाद में अच्छा डिग्रियां मिलता है, फिर वो डिग्रियां के बाद कोई अच्छी इनकम आती है। तो अगर भौतिक जगत में इतना साधना करना पड़ता है तो एक व्यक्ति को पूरी जीवन की समस्या मिटाना है, क्या उसके लिए हमको समय नहीं देना है?
परंतु इस कलयुग का ये दुर्भाग्य है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपर्द्यता। ये मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य है लोगों का। तो ये मंद भाग्य क्या किया जा सकता है? अगर भाग्य मंद है, लोगों को कितना भी बोलो, लोग इसको सुनते नहीं है। इसी ये समय में हजार लाखों करोड़ अरबों लोग फिल्में देख रहे हैं। शास्त्र कहता है कि रात्र जो है, नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, दिन जाए मिछो काजे निशा निद्रा चाहे, हाथे मरण आसी निकट आसी बसे। मिछ काजे झूठ मूठ का काम है, शरीर का काम जो है ये मिछ काज है। इस प्रकार से दिन निकल जाता है। और रात कैसे जाता है? या तो सोने में, या तो संभोग करने में, स्त्री संग या पुरुष संग में, और निद्रा में चला जाता है। ये श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है। इस प्रकार से दिन क्या होता है, दिन रात समय चला जाता है। इसलिए भागवत गीता कहता है, आध्यात्मिक अगर जगत को जाना है तो अच्छी तरह समझना भी आवश्यक है। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदने से पहले वो प्रोडक्ट के बारे में हम पहले समझते हैं, जानते हैं ये क्या चीज है, उसके बाद लगता है नहीं अब हमको ये चीज जरूरत है। पहले स्मार्टफोन नहीं था, लोग जान लिया कि स्मार्टफोन में फायदा कितना है, फिर लोग सब अपग्रेड कर लिया स्मार्टफोन में। तो इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जब जान लेता है कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड में इतनी समस्या है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अपग्रेड करना है हमको अभी तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे अगर अपग्रेड करना है तो फिर क्या है, स्मार्टफोन के लिए जैसे पैसा डालना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, कैसे जीमेल अकाउंट उसके अंदर इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, टच कैसे यूज करना है। तो इसी प्रकार से ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए जो साधना है वो साधना करना पड़ता है। और एक बार व्यक्ति कर लिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ पर अभी हम श्लोक चालू करते हैं। श्लोक संख्या 21 है, 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पढ़िए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या स्टार्ट। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः। माहुः परमां गतिं। माहुः परमां गतिं। यं प्राप्य न निवर्तन्ते। यं प्राप्य न निवर्तन्ते। तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। यहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गोएं भी है जिन्हें सुरभि गोएं कहा जाता है और वो अनंत दुग्ध देने वाले हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वो आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। वेणुं कोणं तम अरविंद दलायताक्षं बरहावतं समशितं भुज सुंदरांगं
कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोगों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों की समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वो इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वो पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निज धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद में 1.3.11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचिष्ट काष्ठा परमागति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वो दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इसी गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति यानी वृंदावन इसी पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इसी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो अब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, हम कोई चीज जब लगता है भगवान यहाँ पर अपना गोलोक वृंदावन धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यहाँ पर क्या कहते हैं, अपार्टमेंट जब बनती है, सैंपल फ्लैट सैंपल फ्लैट जो कोई बिल्डर बनाता है वो एक दिखाता है सैंपल फ्लैट। तो यहाँ पर जीव के लिए भगवान बताते हैं भैया तुम्हारा सैंपल फ्लैट ऐसा ही रहेगा आध्यात्मिक जगत पे। तो यहाँ पर हमको पहले अपने सैंपल फ्लैट देखना है, कैसा ये जगह है, कैसा क्या रहने वाला है, खाने को क्या मिलेगा, पीने को क्या मिलेगा, किस प्रकार की इच्छा तृप्ति होगी, मेडिकल फैसिलिटी क्या है। हम घर लेते हैं तो आजू बाजू देखते हैं दुकान है कि नहीं है, हॉस्पिटल कितना दूर में है, स्कूल कितना दूर में है तो यहाँ पर भगवान ये श्लोक में अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, जिसको वेद पढ़ने वाले वेदांती अप्रकट कहते हैं। अप्रकट क्या क्यों कहते हैं? अविनाशी है ये, अविनाशी, और ये अप्रकट है। अप्रकट का अर्थ यहाँ पर है इसकी सृष्टि और स्थिति और पालन और अंत इस प्रकार नहीं है। ये है और रहेगा और रहते चलता रहेगा। तो ये जो उनका एग्जीबिशन है अभी हम देख रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन में क्या हम देखेंगे, पहले चलिए ब्रह्म संहिता से हम शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं हम देखते हैं पहले। ब्रह्मा जी कहते हैं ये चिंतामणि धाम है। चिंतामणि शब्द का अर्थ क्या है कि जो चिंताओं की मणि है भगवान स्वयं कृष्ण है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसा चिंतामणि धाम है। वहां पर क्या है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, ऐसा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब कल्पना करते ही इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। कल्प वृक्ष, आप कल्पना करो और इच्छा पूर्ति होगी। यही तो लोग चाहते हैं। लोग रिमोट क्यों लेते हैं आजकल व्हाई थिंग्स आर रिमोट। इच्छा किया चैनल आ गया, इच्छा किया आजकल ऐसे भी रिमोट से फट से मोबाइल से। आजकल ऐसा भी सिस्टम हो गया कि आप आधे घंटे पहले घर से पहुंचने से पहले दूर से बाहर से रह के घर का एसी चालू कर सकते हो।
ये जीव का बड़ा चमत्कार है। तो देखिए, ये इच्छा भौतिक जगत में जीव चाहता है, सोचने से चीज हो जाए। घर पे पैर रख लो, अपने आप लाइट ऑन हो जाएगा। वैज्ञानिक ने थोड़े बहुत किया है, ऐसे उनको खाली फुले गधा नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। भौतिक जगत में वो प्रयास करते हैं आध्यात्मिक जगत की थोड़ी सी इस प्रकार की परभाटेड भाव लाने के लिए तो वो, परंतु इसको आध्यात्मिक जगत बना ही नहीं सकता एक जेल को कैसे मालाबार हिल बनाया जाएगा नहीं बना सकते। ये भौतिक जगत दुखालय अशाश्वत है, इसमें आप कितने कंफर्ट की व्यवस्था करो, इसमें दुख ही मिलेगा, कितना भी कंफर्ट कर लो। जैसे कहते हैं शरीर ठंडा लग रहा है, शरीर को गर्मी हो रहा है तो कमरे को एसी बना लिया, कमरा ठंडी और दिमाग गर्म कमरा तो ठंडी कर लिया 18 डिग्री टेम्परेचर एसी लगा के, लेकिन दिमाग जो गर्म है उसको कैसी ठंडी करेगी? उसकी राम में ठंडी करेगी, 2 घंटे की उसकी लाइफ है। तो इसलिए इसको ठंडी करना केवल इसे भगवत कथा से हो सकती है। दूसरे जो भी सब विकल्प है ये सब टेम्पररी है। कोई नशा का सहारा लेगा, कोई टीवी फिल्मी मूवी देख लेगा, थोड़ा टेंशन चला जाएगा, कोई बोलेगा कहीं कुछ घर होके बीवी बच्चों से बात करके आ जाता हूँ। इस प्रकार से लोग करते हैं, बोलते हैं यार तंग आ गया काम कर करके, थोड़ा ये सब कुछ कर लेता हूँ, पत्नी संग करके आ जाता हूँ, परंतु इससे कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो लक्ष्मी हजार लक्ष्मी वो भौतिक जगत में क्या आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में रहता है। ऐसे गोविंद आदि पुरुष में आपकी भजन करता हूं। और दूसरा यहाँ पर भगवान की वर्णन बताते हैं कि भगवान यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिर्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिनके प्रभा से, प्रभा मतलब रे रश्मि है। जैसे कोई आप फिल्म में ऐसा आप टीवी सीरियल में देखे होंगे, जैसे भगवान विष्णु आते हैं कि चकचक लाइट आता है उनसे, टीवी में भी दिखाया जाता है। भगवान विष्णु आगे एक लाइट एकदम ऐसे त्रिकोण वाले ऐसे लाइट सीधा जाता है, रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा बहुत इन्होंने दिखाया है इस प्रकार का। ये इसमें कहता है ऐसा भगवान की योति है, और ऐसे योति जिसकी प्रभा से असंख्य ब्रह्मांड यूनिवर्स क्रिएट हो जाती है। और ऐसे स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस है और मटेरियल यूनिवर्सेस है। स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस जो है वो इसकी विनाश नहीं होती है, और मटेरियल जो भौतिक यूनिवर्सेस से ब्रह्मांड है ये इसकी क्या होता है, विनाश होती है। तो इस प्रकार से भगवान के धाम जो है, ये एक व्यक्ति अगर वहां जाता है तो उसको क्या होता है, वो वहां पे दिव्य आनंद की अनुभव करता है। शरीर रहता है लेकिन इस प्रकार की शरीर नहीं रहता है, दुख कष्ट जन्म मृत्यु जरा बाद उसको वहां शरीर मिलता है, सब कुछ मिलता है, पूरा आनंद एंजॉय। लेकिन ये यहाँ पे ये जीव ये एंजॉय को छोड़ने से वो एंजॉय मिलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा एक खिलौना पकड़ा है और दूसरा खिलौना पकड़ने को भी मन करता है, लेकिन पिताजी बोलते हैं वो खिलौना दे दो फिर ये खिलौना लो। इस प्रकार से परम दृष्ट्वा निवर्तते भगवत गीता में कहा जाता है, जिसको हायर टेस्ट मिल जाएगा वो लोअर टेस्ट को छोड़ देगा, सेंसुअल प्लेजर को छोड़ देगा। क्या सेंसुअल प्लेजर है? ये सेंसुअल प्लेजर को छोड़ के वो क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, इसके ऊपर भी उसको छोड़ के स्पिरिचुअल प्लेजर में वो रमेगा। हरे कृष्णा। कोई आगे वाले श्लोक को पढ़ते हैं।
पुरुषः स परं पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्णा। पढ़ना चाहेंगे कोई? माता जी हैं? हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति यानी माया द्वारा सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतःस्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें अपनी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में उपालतापनी उपनिषद में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वग्र कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहते, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों श्वासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फल, फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता मध्य भगवान के स्माश चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, परास्य शक्ति स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बहुत कुछ वर्णना किए हैं भगवान की गुण रूप। जैसे एक व्यक्ति अपना पिता के बारे में, पिता के साथ रहा हुआ है, उनके साथ जीवन जिया है, तो अपने पिताजी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा कपड़ा उनको पसंद है, कैसा रहना पसंद है, क्या खेलना पसंद है, सब चीज उसको पिताजी के बारे में पता रहता है।
अगर वही व्यक्ति को पूछा जाएगा भाई तुम दादाजी का दादाजी के बारे में बताओ नहीं बता पाएगा, बोलेगा मैं जानता नहीं है, क्योंकि पिताजी कभी दादाजी का दादाजी के बारे में बताए नहीं, उनको भी पता ही नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान के डायरेक्ट पुत्र है, तो वो भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। भले भगवान हमारे दादाजी के कितने दादाजी है, लेकिन हमको जो उनके डायरेक्ट पुत्र है वो उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए ये सत्य है। लोग कहते हैं ये काल्पनिक है, ये इसका कोई शास्त्र में ऐसे ही लिख दिया है झूठ मूठ का, इसको इस प्रकार नहीं समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलक एव निबसति अखिलात्म भूत। पिताजी किधर रहते हैं? गोलक का वृंदावन एड्रेस है उनका, गोलक धाम। ये वृंदावन मथुरा वाला नहीं है, अभी यहाँ पे भी रहते हैं। ये भौम्य वृंदावन है, ये भूमि जो है भू वृंदावन है। लेकिन भगवान ये मर्त्य लोक से जब यहाँ पे आते हैं तो जैसे एक राजा जहाँ जाता है, हम देखे हैं हमारे गांव में जब रहते थे, हमारा चीफ मिनिस्टर एक बार आया हमारे गांव में, जानकी पटनायक, तो खेती के ऊपर तुरंत वो पूरा एकदम पक्का सड़क बन गया। वो उसको एक जगह पे शिलान्यास से करने जाना था, तो वहां पे एकदम पक्का सड़क, रात उसको सड़क बना लिया गया और अपने 20-30 गाड़ियां उसके साथ आया। वो जगह को तो एकदम पूरा सिटी जैसा बनाया दिया गया। तो जैसे एक राजा एक जगह पे जाता है, उसका सेटअप सब कुछ वहां किया जाता है। ऐसे जब राधा रानी भगवान कृष्णा ये जब आते हैं इस धरातल में, उनकी सेटअप जो भाई ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत की सेटअप वो ले करके आते हैं और वो सेटअप वहां पे परमानेंट रहता है। ऐसा नहीं कि मंत्री का गाड़ी इधर आ गया तो मंत्री का गाड़ी वहां पे नहीं है। और भगवान का कैसा है? भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत में भी आते हैं। हम अगर घर पे हैं तो ऑफिस में नहीं है, अगर ऑफिस में है तो घर पे नहीं है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है और भगवान आज ए पर्सन वह अलग जगह में रह सकते हैं। द्वारका में 16,108 पत्नियों के साथ हर घर में वो अलग अलग लीला करते थे, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थिति में बैठे हुए थे। ये नारद मुनि स्वयं देखे हैं। तो इसलिए हमें जब भगवान की महिमा को जानते हैं तो हमें उनकी प्रति रुचि बढ़ता है और हमको लगता है ये जो जिसके लिए हम 24 घंटा मेहनत करते हैं ये तुच्छ है, अति तुच्छ सुख है, ये तुच्छ सुख, क्षणिक सुख है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब जान लेता है कि मेरा परमानेंट डेस्टिनेशन क्या है, उसको फिर वहां जाने के लिए उसका मन में बहुत लालसा होता है। और परंतु ये लालसा सबको नहीं आता है। वैष्णव भक्तों के संग में रहने से, प्रतिदिन इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवत गीता को पठन करने से एक व्यक्ति के मन में इसकी इच्छा होती है। नहीं तो जैसा संग वैसा रंग। तो कई लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, बोलते हैं ठीक है हम अकेले घर पे भगवत गीता 2 श्लोका पढ़ लिया, लेकिन वो तीव्रता भक्ति में नहीं आने वाला है। तो इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेण जजते पुरुषम परम। तो भक्ति को तीव्रता के साथ करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार के तीव्रता के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है इस श्लोक में हम देखते हैं। तो भगवान क्या है? सब जगह है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, मटेरियल वर्ल्ड में भी है। और भगवान क्या है? यतंतस्तानि भूतानि, ये सब जगह पे होते हुए वो अपने एनर्जी जो है, स्पिरिचुअल एनर्जी और मटेरियल एनर्जी, ये दोनों के रूप में ये अवस्थित है। तो भगवान व्यक्त है और अव्यक्त भी है।
कोई कहता है कि नहीं भगवान अव्यक्त है, वो भी सही है, लेकिन भगवान केवल अव्यक्त नहीं है। 1 रुपया का जो कॉइन है उसका एक साइड नहीं है, उसका 2 साइड है। अगर मैं देख रहा हूं एक साइड, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे बाजू दूसरा साइड नहीं है। ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, अल्पज्ञानी लोग हैं, वो जो भगवान को मूर्ति में व्यक्ति आज पर्सन विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं भगवान निराकार है। भगवान जो निराकार है, इसको आचार्य बताते हैं, जैसे एक व्यक्ति खड़ा होता है उसका छाया भी होता है, एक व्यक्ति खड़ा होता है उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी प्रकार से भगवान का रिफ्लेक्शन क्या है, वो निराकार है, वो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। क्योंकि एक पुरुष है इसलिए उसका रिफ्लेक्शन है, उसका छाया है। लेकिन निराकारवादी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वो भगवान को एक पुरुष के रूप में मानते नहीं है। वो कहते हैं दुनिया बनाने वाला दुनिया बना करके निराकार बन गया। परंतु ऐसा नहीं है। एक समुद्र है, समुद्र पूरा समुद्र अगर निराकार है और एक बूंद पानी आकार है, हम समुद्र का एक बूंद है, एक अणु है, हम जीवात्मा, हमारा आकार है, और एक बूंद जैसी समुद्र की एक बूंद हम आकार है, और बूंद बूंद में जो समुद्र है वो समुद्र का आकार नहीं है, ऐसा संभव है? इस बात को हमें समझना आवश्यक है। तो भगवान निराकार रूप है और आकार रूप भी है। आकार रूप जो है वो उनका पुरुष, परम पुरुष है, उनकी छाया, उनकी ज्योति, ये निराकार रूप है। निरंजन, निराकार, नित्य, विभु, शाश्वत आदि उनके अलग अलग इस नाम से उनको निराकार में लोग कहते हैं। परंतु ये भगवान का क्या है, ये एक उनकी क्वालिटी है, ये उनकी एक गुण है। तो आगे एक और श्लोक ले लेंगे। पढ़िए। यत्र काले तु अनावृत्तिं यत्र काले त्वनावृत्तिं चैवं योगिनः मावृत्तिं चैव योगिनः आवृत्ति चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं प्रयातायन्ति कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। पढ़ेंगे कोई और? पढ़िए। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वो कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वो सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वो आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वो इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के स्वयं पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बालावस्था क्रीडासक्त, तरुणावस्था तरुणीसक्त, वृद्धावस्था चिंतासक्त, परम ब्रह्मणि कोऽपि न सकता।
इसका अर्थ ये है कि बालक को क्रीड़ा आसक्त है। एक बालक को बोलेंगे भाई तू भक्ति कर, उसको खेलने में मजा आता है। हरिनाम कर, नहीं मोबाइल दे दो बस गेम खेलता हूं। बालक क्या है? क्रीड़ा आसक्त। तरुणी आसक्त। वही बालक जब तरुण हो जाता है फिर उसको तरुणी सुंदर दिखने लगता है। उसका दिमाग और इस प्रकार के क्रीड़ा में आसक्त ना होकर वो तरुणी के प्रति आसक्त होता है। उसके घर के आजू बाजू मोटर बाइक लेके घूमता रहता है। फिर क्या है? तो वृद्धावस्था चिंतासक्त। बुढ़ापा में व्यक्ति को चिंता ही आता है। कितना भी बोलो पापा जी दादाजी आप चिंता मत करो, नहीं नहीं मेरे बेटे कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए थोड़ा व्यवस्था और कैसे हो जाए। और खुद के लिए भी शरीर की चिंता, रुग्ण, अलग अलग प्रकार की चिंता। इस प्रकार से मनुष्य कब परम ब्रह्मणी कोपि न सकता, कोई भी भगवान परम ब्रह्म की आसक्त नहीं होते हैं। ये बड़ा समस्या है। इसलिए भगवान ने एग्जीबिशन दिखाते हैं ये 2 श्लोक। अभी तीसरे श्लोक में सीधा आ जाते हैं भगवान। देखिए भगवान 2-3 श्लोक बीच बीच में दिखाते हैं, तीसरे श्लोक में सीधा भक्ति में आ जाते हैं। अभी ये जो श्लोक है ये खंड फिर से आ गया सेक्शन 4। सेक्शन 4 में ये भगवान कहते हैं एक शुद्ध भक्ति का क्या महानता है। अभी यहाँ पे भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं शुद्ध भक्ति का महानता, पूर्ण कृष्ण चेतना रहने से कितनी फायदा है। और एक श्लोक है और एक कथा आता है जिसमें कहते हैं कि अंगं गलितं खलितं मुंडम, अंगं गलितं पलितं मुंडम, दशन विहीन आशा दशन विहीन जात तुंडम, वृद्ध जाति गृहीत्वा दंडम, यदापि कदापि न मुच्यति आशा पिंडम। ये इच्छा जो है अंगं गलितम, शरीर गल गया है, बूढ़ा हो गया है। अंगं गलितम गलितम मुंडम, बूढ़ा आदमी झुक करके अपना पैर दोनों घुटने पे, एक मुंडी भी आ गया यहाँ पे, गलितम मुंडम, घुटने में, घुटने तक मुंडी आ गया, कमर झुक के अंगं गलितम खलितम मुंडम है। उसके बाद क्या है? आसना विहीना, आसना विहीना जाता तुंडम, दांत में दांत और नहीं है, तुंड में मुख में और दांत भी निकल गया है। लकड़ा दंडा क्या बोलते हैं, स्टिक, वो स्टिक नहीं पकड़ने से उस उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, लेकिन आशा अभिलाषा और इच्छाएं खत्म नहीं हो रहा है। भगवान कैसे मदद करेंगे? भगवत गीता दिया, शास्त्र पुराण दिया, फिर भी हमको 50-55 साल की उम्र में देश भर का न्यूज खबर सुनना है, 4 घंटा लगा करके दुनिया भर के टीवी चैनल देखनी है, किधर क्या हो रहा है यही सब जानना है, फिल्में देखना है, और अंत में यही रहेगा अंगं गलितम खलितम मुंडम। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है? ऐसा नहीं होना है। भगवान कही हुई यहाँ पर क्या भगवान कहते हैं? भगवान अभी सुप्रीमेसी ऑफ भक्ति, भक्ति कितना महान है भगवान यहाँ पे बताते हैं। ये सेक्शन में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या करेगा, अपने लिए शरीर के लिए चिंता कर नहीं करता है और पूरा समय वो कृष्ण के चेतना में देने के लिए प्रयत्न करता है। हाँ? शरीर को कैसे छोड़ता है वो व्यक्ति ना, ये शरीर को छोड़ने के लिए वो क्या करता है? भगवान के चिंतन करता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार में मृत्यु के समय में योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। जो योगी है दोबारा इसमें आएगा या नहीं, तो कल तो शरण लेना ही है।
ये जन्म में भगवत भक्ति नहीं किया, आगे जन्म में तो लेना ही है, क्योंकि रास्ता तो एक ही है भाई। मनुष्य जन्म गवा दिया, फिर कीड़ा मकड़ा कहीं से पहुंच जाएगा, जीव भटकते रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन के माध्यम से हमको इस भगवत गीता में बताते जा रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो। वही कृष्ण चैतन्य के रूप में आके बताते हैं, अगर भगवत भक्ति पाना है, भगवान को प्राप्त करना है, इस संसार के दुखों से मुक्ति होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी प्रकार की समस्या से जाना है, दो चीज आसान, दो स्टेप फॉलो करना है। क्या है? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, ये कलयुग में दो चीज है। वैष्णव को निंदा नहीं करता है, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करता है, गाली नहीं देता है, वैष्णव की सेवा करता है और नाम संकीर्तन करता है। ये दो चीज करने से एक व्यक्ति बस आराम से निकल जाएगा इस जगत से। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवत चेतना में जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? सेवा करना चाहिए। और 5 चीज जो है एक व्यक्ति को भक्ति में लगाता है, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आता है इसका वर्णन। सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम, सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम, वर्षे वर्ष पंच, यही पंच साधना प्रमाण, वर्षे वर्ष यही पंच साधना प्रमाण। क्या क्या चीज है? 5 चीज। एक व्यक्ति अगर ये 5 चीज की साधना करता है, उसको बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या क्या है? पहला है सत्संग। एक व्यक्ति को सत्संग में आना है, प्रतिदिन भगवत कथा में आना है, श्रवण करना है। और क्या करना है? कृष्ण सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है? भागवत पठन। चौथा क्या करना है? नाम। उसके बाद क्या है? ब्रजेवास, ब्रज मथुरा वृंदावन आदि स्थान में जाके वास करता है। ये 5 चीज अगर कोई व्यक्ति करता है, तीर्थ भ्रमण करता है और सत्संग करता है और कृष्ण भगवान के विग्रहों की सेवा करता है और भागवत पठन करता है और नाम जप करता है, 5 चीज। साधना प्रमाण, ये पंच साधना इसको कहा जाता है। ये 5 चीज जब कोई करेगा, वो आसानी से इस भाव सागर से भगवान के नित्य धाम से निकल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को नए साल की बहुत बहुत अभिनंदन है। इस प्रकार से प्रतिदिन आते रहिए, और प्रतिदिन एक नया दिन है, और प्रतिदिन भगवान की भक्ति के लिए हमें एक एक नया चीज हमको करना है।